जय हिंद दोस्तों, मैं के आर मौर्य हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों को अच्छे संस्कार देने के 10 सबसे आसान तरीकों के बारे में। अगर आप एक अभिभावक हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, जहाँ तक बात है बच्चों को सिखाए जाने वाले संस्कार की, तो यूँ तो हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार अपनाने को बोलते ही हैं और सिखाते भी हैं, लेकिन बहुत बार हम बच्चों की आदतों को या बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं या उन्हें सही संस्कार देने में लापरवाही कर देते हैं, जो आगे चलकर काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, आज हम बच्चों को अच्छे संस्कार देने के 10 सबसे आसान तरीकों के बारे में बात करेंगे। अपने बच्चों को व्यक्तिगत निर्माण के लिए आपको इसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी आदतों तथा नैतिक मूल्यों के साथ इन संस्कारों को बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर डालना चाहिए। तभी वह युवा होकर वह अच्छा इंसान बनेगा और अपने देश का अच्छा नागरिक बनेगा। दोस्तों, बच्चा जन्म लेता है तभी से वह सीखने या उसके सीखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है जहाँ से वह अच्छा संस्कार सीखता है। राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माँ उसकी पहली गुरु होती है। माता पिता का यह दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार का बीजारोपण करने के लिए आपको भी एक अच्छा इंसान बनना होगा, जिससे आपका बच्चा आपको ही अपना मार्गदर्शक और आदर्श मान सके। आइए हम आपको ऐसे 10 संस्कारों के बारे में बताते हैं जो आपके बच्चे के लिए वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ईश्वर में आस्था। अपने बच्चों में यह संस्कार देना चाहिए कि वह भगवान का ध्यान पूजा करे, जिससे बच्चे के अंदर अध्यात्म का ज्ञान बढ़ता है और इससे उसका मन और मस्तिष्क शांत रहता है और कुछ समय आंखें बंद करके ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह होता है। दोस्तों, ईश्वर में आस्था करने से सही काम करने की भी प्रेरणा मिलती है। आपको यह भी विश्वास दिलाइए अपने बच्चों को, आप यह भी विश्वास दिलाइए कि ईश्वर सब कुछ देखता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक बच्चों को बचपन से यह शिक्षा मिलनी ही चाहिए कि वह अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि माता पिता ही उसके मार्गदर्शक होते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले अपने माता पिता की राय अवश्य जाने। अपने बच्चों को अपने वास्तविक स्थिति के बारे में अवश्य बताएं, जिससे वह आपका सम्मान करेगा। आदर्श और वीर बच्चों की कहानियां सुनाएं और पढ़ने के लिए उसे प्रेरित करें, जैसे श्रवण कुमार और श्री राम जी की कहानी। सत्यनिष्ठ और ईमानदारी। अपने बच्चों के अंदर सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए माता पिता को स्वयं भी इस रास्ते पर चलना होगा। ईमानदारी की आदत डालनी होगी। उसको यह बताना होगा कि सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने पर ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ईमानदारी की नींव बहुत मजबूत होती है। आगे चलकर कोई भी आपके बच्चों को पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए आप उसे किसी कहानी के माध्यम से या किसी उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र, श्री राम, महाराणा प्रताप जैसे महान लोगों की कहानी। सहयोग की भावना। अपने बच्चों के अंदर सहयोग और दूसरों की मदद करने की भावना का संचार करना चाहिए। यह आदत बचपन से ही पालनी चाहिए। एक माता पिता होने के नाते आप अपने बच्चों को छोटे पर से ही अपने साथ
घर में काम करने के लिए सहयोग पर लगाएं, या उसको बताते रहें कि परिवार के सभी काम एक दूसरे के मदद से ही संभव है। घर में जितने भी सदस्य हैं उनके कार्य क्षमता के अनुसार सभी काम बांट दें, जिससे उनकी जिम्मेदारी का एहसास होगा और धीरे धीरे एक दूसरे की मदद करना उनकी आदत में शामिल हो जाएगा और वह बाहर वालों के साथ भी यही व्यवहार करेगा। कर्तव्यनिष्ठ की भावना। दोस्तों, अपने बच्चों को यह संस्कार जरूर डालें कि वह कर्तव्यनिष्ठ हो। प्रत्येक व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने बड़ों और छोटे के प्रति अलग अलग कर्तव्य होते हैं जिसे उसे निभाना पड़ता है। प्रेम की भावना। प्रत्येक बच्चे के अंदर यह नैसर्गिक गुण होना चाहिए कि वो सभी के साथ प्रेम से रहे। आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना के बल पर वह अपने परिवार, विद्यालय और समाज में प्रतिष्ठित स्थान पा सकता है। सभी उसे पसंद करेंगे और वह सभी के दिलों पर राज करेगा। उसे सभी के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना भी रखनी चाहिए, जैसे गरीब, बेसहारा, अनाथ, अपंग आदि। देश के प्रति सम्मान। प्रत्येक बच्चे के अंदर देश भक्ति की भावना होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चे के अंदर यह संस्कार डाले कि उसका सबसे बड़ा कर्तव्य अपने देश के प्रति है। उसके अंदर देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। हो सके तो उसे सैन्य शिक्षा के लिए प्रेरित करें, जैसे स्कूल से ही एनसीसी कैडेट बनाना या एनसीसी ज्वाइन करना। अपने बच्चों को हो सके तो देशभक्ति की भावना और कहानियां सुनाएं। सहन शक्ति। आज के दौर में बच्चों के पास सहन शक्ति का अभाव है, इसलिए माता पिता होने के नाते आप अपने बच्चों के अंदर पेशेंस रखने की आदत डालें, क्योंकि उसके आगे जीवन के लिए यह गुण होना आवश्यक है। अपने बच्चों को यह भी सिखाएं कि छोटी छोटी बातों में उग्र न हो और जीवन के प्रति वह सकारात्मक रुख रखे। उज्जवल चरित्र। अपने बच्चों के अंदर यह संस्कार डालें कि वह अपने चरित्र के प्रति सजग रहे, क्योंकि एक बार चरित्र नष्ट हो जाने पर दोबारा ठीक नहीं हो सकता। इस धोखे और फरेब की दुनिया में वह अपने आसपास के लोगों और फरेबी दोस्तों से सावधान रहे। बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक सोच। अपने बच्चों को घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाएं। उनकी सेवा करना, उनकी बात मानना, उनकी मदद करना तथा उनका सम्मान करना उनको आना चाहिए। अपने बच्चों को व्यक्तित्व निर्माण के लिए आपको उसकी इच्छा, दीक्षा, अच्छी आदतों तथा नैतिक मूल्यों के साथ उन संस्कारों को बचपन से ही उनके अंदर डालना चाहिए। तभी युवा होकर वह एक अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि एक संस्कारी और बुद्धिमान बच्चा ही भावी पीढ़ी का निर्माता है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स के द्वारा जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।